बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज आपके साथ जो डिस्कस करने लगी हूँ वो बहुत अहम शोबा है, बहुत अहम डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट यानी CNA। नर्स बनना चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले मैट्रिक के बाद आप एक डिप्लोमा करते थे और आपको नर्सिंग की जो डिग्री थी, डिप्लोमा था, वो मिल जाता था। अब आपने पहले FSC क्लियर करनी है अच्छे नंबरों में, उसके बाद आपको नर्सिंग में एडमिशन मिलता है और फिर आपने BS करना है नर्सिंग का, यानी 4 साल जो है आपकी डिग्री हो गई है। तो नर्सिंग का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा हो गया है और थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी नर्सिंग की फील्ड में आ जाएं तो ये इसका शॉर्टकट और आसान रास्ता है कि आप सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट की तरफ आएँ। मैट्रिक साइंस के बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम मुल्कों में। जैसे ही कोविड आया तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और देखा गया कि जहाँ तमाम ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नर्सेस की जो थी वो कमी महसूस की गई, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो जो ये स्टाफ था ये बहुत कम हो गया। अगर इस स्टाफ को तेज़ी से ना बढ़ाया गया तो आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है पेश आएगी। इसलिए जो है अब सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और इस डिप्लोमे को सामने लेकर आया जा रहा है ताकि ये जो नर्सिंग का गैप है, ये जो बहुत थोड़ी तादाद है नर्सिंग की, इसको ज़रा मैच किया जाए सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट के ज़रिए। अभी ये भी गौर किया जा रहा है कि जो सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है ये 2 साल कोर्स इसीलिए किया गया है कि इसके बाद आप जो है BS नर्सिंग कर सकें। अभी इस पर गौर चल रहा है लेकिन कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में जो सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है ये BS नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो अदारे करवाते हैं वो PNC से मंजूर शुदा होते हैं, यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से मंजूर शुदा अदारे ही से ही आपने जब भी करना है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का डिप्लोमा, तो आपने ये चेक कर लेना है कि वो PNSC से मंजूर शुदा हो और आपको उसी का सर्टिफिकेट मिले। अदरवाइज जो और हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होते हैं ये मंजूर नहीं किए जाएंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी में आपको बताती चलूँ, मैट्रिक साइंस के साथ आपने की हो और या FSC की हो। अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक की हुई है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम आपके मार्क्स जो हैं 50% लाजमी होने चाहिए। इस डिप्लोमे का जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है और इसमें मेल और फीमेल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक अखराजात की बात है, ड्यूज़ की बात है, एक्सपेंस की बात है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ अदारे जो हैं आपको जब आप सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट कर रहे होते हैं तो जैसे आप नर्सिंग का कोर्स करते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलता है, आपके अखराजात उठाए जाते हैं। इसी तरह सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट में भी कुछ अदारे आपके अखराजात उठाते हैं और चंद एक अदारे प्राइवेट हैं जहाँ पर आपको पे करके पढ़ना पड़ता है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम होता है। इसका काम होता है पेशेंट को मेडिसिन देना, इसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करना, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, पेशेंट के जो अहले खाना होते हैं जो उसके साथ होते हैं उनको गाइड करना कि पेशेंट को आपने कैसे डील करना है और उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, पेशेंट की सारी रिपोर्ट बना के सिस्टर को देना और सिस्टर से जो भी उसको गाइडलाइन मिलती है उस पर अमल करना और पेशेंट को कुराना, उसकी खुराक का ख्याल रखना वगैरह। इस तरह के जो काम होते हैं ये CNA ने करने होते हैं। तो बहुत अहम ड्यूटी होती है उसकी। नर्सों एज अ नर्स ही वो डील कर रही होती है, नर्स उसको सुपरवाइज कर रही होती है, वो उसकी नीचे अंडर काम कर रही होती है और वो सारी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही होती है जो नर्स उसको बता रही होती है। अब मैं आपके साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करती हूँ जहाँ से आप जो है CNA कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अदारे होते हैं PNC से, जहाँ से आप जो है CNA करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राशिद लतीफ़ नर्सिंग कॉलेज लाहौर, ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोजर खान, हेल्थ एड कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद, PS कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, सेंट्रल पार्क नर्सिंग कॉलेज लाहौर, रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिशावर, मेडिकेयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुल्तान और शाहिदा इस्लाम नर्सिंग कॉलेज लोधरा।
तो ये चंद एक इंस्टीट्यूट थे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया कि आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप CNA का जो डिप्लोमा है हासिल कर सकते हैं। जब आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं इसके बाद आपका क्या कैरियर, आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है जो 20 स्केल की होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है यहाँ पर आगे मजीद स्टडी करते जाते हैं तो आपका स्केल में इजाफा होता जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको जॉब मिल जाती हैं, आपको आर्मी में भी जॉब की जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा आप जिस तरह होम सर्विस होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है फुल डे केयर नर्स की, यानी कि वो पैरालाइज्ड होते हैं, फालिज के पेशेंट होते हैं या फिज़िकली कुछ डिसेबल होते हैं, तो उनकी लुक आफ्टर के लिए किसी नर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे भी लोग हायर करते हैं, तो ऐसे आप होम सर्विस भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें, आप नर्सिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और BS नर्सिंग फ़िलहाल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि मैट्रिक साइंस के बाद आप CNA करें और नर्सिंग की फील्ड में आएँ। जैसा कि ये एक बहुत अहम शोबा है, ये खिदमत खल्क भी है, नेकी भी है, इंसानियत का काम भी है। तो आप इसमें आके इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं और अपने लिए भी एक बेहतर जो माश का ज़रिया है वो पैदा कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए ऐसे व्लॉग फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।